प्रभु, मैं कैसे ऊपर आऊं? चलना ही कठिन हो गया मेरा। लगता है यहीं से मंदिर के दर्शन करके मुझे लौटना होगा प्रभु। नहीं नहीं, प्रभु की कुछ और इच्छा है। जब सभी को प्रभु के दर्शन पाने का सुख मिलेगा तो भला आप कैसे वंचित रह सकते हैं? इसीलिए प्रभु ने मुझे भेजा है। आइए, आप मेरी पीठ पर आइए। नहीं नहीं नहीं, देखिए, संकोच मत कीजिए। आपकी सेवा में ही प्रभु की सेवा है, और प्रभु की सेवा में कैसा संकोच? आइए। प्रभु बाके बिहारी लाल जी की जय। प्रभु बाके बिहारी लाल जी की जय। ओहो, इतनी सेवा तो अवश्य सेवा का कुछ मेवा चाहिए इसे। ब्रह्म शर्मा जी से कोई छिपा प्रयोजन है धनंजय के मन में? जो कर रहे हैं कुछ तो सोच विचार कर कीजिए ना। हम क्या कर रहे हैं? प्रभु का जयकारा। और जो तुम कर रहे हो उसे सोच समझ कर करो। प्रभु के मंदिर में उनके जयकारे को रोक क्यों रहे हो? नहीं पुजारी जी, मैं जयकारा करने से नहीं रोक रहा हूं। भक्त अगर जयकारा नहीं करेगा तो क्या करेगा? किंतु कोई हमें यह बता सकता है कि हम प्रभु का जयकारा क्यों करते हैं? मैं बताता हूं, उन्हें प्रसन्न करने के लिए। जब जयकारा की मधुर आवाज प्रभु के कानों में गूंजती है तो उन्हें सुख प्राप्त होता है। इसीलिए भक्ति भाव से परिपूर्ण जयकारा हम मध्यम स्वर में भी तो कर सकते हैं ना। उचित कहा धनंजय ने। भगवान गोलोक में नहीं, भगवान बैकुंठ में भी नहीं, हमसे दूर नहीं, हमारे सामने है साक्षात। यही सीखा है हमने भक्त धनंजय से। भगवान जब हमारे सामने हैं तो इतने कर्कश स्वर में जयकारा लगाने की क्या आवश्यकता? प्रेम से बोलिए श्री बाके बिहारी लाल जी की जय। प्रेम से बोलिए श्री बाके बिहारी लाल जी की जय। प्रेम से बोलिए श्री बाके बिहारी लाल जी की जय। ऐसी भक्ति को भला भगवान कैसे अस्वीकार कर सकते हैं? अब इसका तुम क्या करोगे? स्वयं तो कुछ प्रभु को अर्पित करने के लिए लाए नहीं हो। हम सबका चढ़ाया हुआ दोबारा चढ़ा करके तुम पुण्य कमाना चाहते हो? पुजारी जी, जो जगत को देने वाले हैं, भला उन्हें कोई क्या दे सकता है? हाँ, मैं अवश्य कुछ लाया हूं। क्या आप सभी को मुझ पर विश्वास नहीं? किंतु मेरे प्रभु को मुझ पर पूरा विश्वास है। मैं अपने प्रभु के लिए प्रेम से भरा हृदय लेकर आया हूं। मेरा तन जिसके रोम रोम से प्रभु का नाम निकलता है, मेरा मन जो प्रभु की भक्ति में सदा रमा रहता है। मैं अपना मन और तन दोनों प्रभु की चरणों में अर्पित करने आया हूं। मैं अपना मन और तन दोनों प्रभु की चरणों में अर्पित करने आया हूं। अच्छा, तो तुम ये बताओ, मेरे चढ़ाए हुए नारियल को तुम क्या करते? बताता हूं। पहले आपको मेरे प्रश्न का उत्तर देना होगा। आप इस नारियल को छिलके के साथ खा सकते हैं क्या? नहीं खा सकते ना? तो आप ही बताइए पुजारी जी, प्रभु कैसे इस नारियल को कठोर छिलके के साथ खा सकते हैं? लाइए, इसे मुझे दीजिए, मैं इसका कठोर छिलका निकाल देता हूं।
देखा दाऊ, अपने वचनों पर खरा उतरा है ये। अपना तन मन यहाँ तक कि अपनी आत्मा भी मुझ पर समर्पित कर दी उसने। रक्त की प्रत्येक बूंद भी मुझे न्यौछावर है। ऋषिवर, यह आवरण लगाने में आप मेरी सहायता करेंगे? किंतु इसकी क्या आवश्यकता है? क्षमा कीजिएगा पुजारी जी, आप तो ज्ञानी हैं। ये तो जानते ही होंगे आप कि 3 क्रिया कभी भी किसी के समक्ष नहीं करनी चाहिए। भोजन क्रिया, शौच क्रिया और प्रेम क्रिया। अभी तो प्रभु के भोजन और विश्राम का समय है, इसीलिए ये आवरण लगाना ही होगा। यह कैसा विचित्र व्यवहार है। नहीं, विचित्र व्यवहार तो हम सब कर रहे हैं पुजारी जी। एक तरफ हम भगवान को मंदिर में स्थापित करके उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं और उन्हें मूर्ति समझने की भूल कर देते हैं, जबकि सत्य में भगवान वहां विराजमान होते हैं और जिसे भगवान पर विश्वास है उसका इस तरह का व्यवहार करना स्वाभाविक है। आइए ऋषिवर जी। अब मेरे प्रभु आनंद पूर्वक भोजन ग्रहण कर सकेंगे और उसके बाद विश्राम। प्रभु, आप भोजन का आनंद लेकर विश्राम कीजिए, तब तक मैं आपके लिए मधुर स्वर में भजन गाता हूँ। बेचारे शर्मा जी जैसे भोले भाले लोग ही विश्वास कर सकते हैं इस पर, किंतु इसका ढोंग एक न एक दिन अवश्य ही सभी के सामने उजागर हो जाएगा। तुम्हारी भावना ने मुझे अभिभूत कर दिया है भक्त धनंजय। प्रभु, आपके आशीर्वाद और कृपा से मुझे किसी भी बात की कोई कमी नहीं। बस अब एक ही आस है, मेरी पुत्री के लिए योग्य वर मिल जाए। बस एक कृपा और कर दीजिए, मैं सदा आपका आभारी रहूंगा प्रभु। जय हो हरि गोपाल जगन्नाथ जी की जय। जय हो हरि गोपाल जगन्नाथ जी की जय। धनंजय, पुत्र धनंजय, क्षमा करना, मैं तुम्हें पुत्र तो बुला सकता हूं ना? जी। मुझे तुमसे कुछ अति महत्वपूर्ण कहना है। हाँ हाँ, अवश्य, किंतु मध्यम स्वर में। अभी प्रभु के विश्राम का समय है। मुझे पूर्ण विश्वास है तुम्हारा मुझसे मिलना प्रभु की ही लीला है। अपने सरल स्वभाव और प्रभु की भक्ति के कारण तुमने मेरा मन मोह लिया है।